नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। तो आज हमारे बीच हैं प्रीति बत्रा। ये एक डॉक्टरेट हैं और ब्रांड और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। ये दिल्ली चैप्टर पीएसआई की एक हॉनर्ड मेंबर हैं और ग्रोथ क्लैरिटी कोच है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाउंडर्स ऑफ वुमेन्स एंटरप्रेन्योर स्किल वेंचर्स। इनका एक मिशन है औरतों को स्वावलंबन बनाना, और इसी वेंचर के साथ इन्होंने वीएसवी का निर्माण किया, या कह सकते हैं शी इज द फाउंडर ऑफ VSV. So we are very proud of you, Preeti, to have you on our channel. So tell me a little bit about yourself. Thank you so much, Anjana ji. Thanks for such a beautiful introduction, first of all. और VSV Horizons एक्चुअली विमेन एंटरप्रेन्योर स्किल्स वेंचर मेरे लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं है। ये मेरा ड्रीम है, विजन है, मिशन है और प्रोबेबली मेरा बेबी है। तो अपने बेबी को जैसे मतलब आप एकदम दिल से लगा के रखते हो ना, तो बस VSV के साथ मेरा कनेक्शन कुछ वैसा ही है। अबाउट मी, तो एज डॉक्टरेट मैंने जो है 2005 में कर ली थी और मैरिज जो है वो 2000 में हो गई थी। और उसके बाद 2009 तक आई वाज ब्लेस्ड विद 3 चिल्ड्रन। तो हुआ कुछ ऐसा कि 2017 तक तो ये मौका ही नहीं मिला कि बाहर की लाइफ होती क्या है, उस जिंदगी को देखने का बिल्कुल कोई चांस ही नहीं मिला। तो आप होते हो ना, जब अपने ककून में होते हो, अंदर ही अंदर से आपको लग रहा होता है कि यार कुछ करना है जिंदगी में, कुछ कुछ तो है जो मिसिंग है। और वो मेरे ख्याल से दुनिया की हर औरत फील करती है। बस उसी फीलिंग्स के चलते जब मैंने अपनी 2 बुक्स लिखी, पब्लिश की और थोड़ा बहुत बाहर निकलना सीखा, कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, तो वो सारी जो जर्नी है, उस सब जर्नी के कारण ये बिजनेस वेंचर मेरे दिमाग में आया कि क्यों 17 साल वेट करें, क्यों ना वो काम हम जल्दी शुरू कर सके। तो बस बहुत उसी वजह से WESV होराइजन्स जो है उसको बनाया, यही सोचकर बनाया। और यही चाहूंगी कि मेरे जाने के बाद भी ये लेगेसी बनी रहे। बहुत खूबसूरत आपने लेगेसी का निर्माण किया है। और जहां तक मैं देखती हूँ, आप एक तो गुणों की खान इतनी है, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप एक लिरिसिस्ट भी हैं। थोड़ा सा कुछ बताइए या गा कर बताइए हमारे चैनल। बहुत। ओके, ठीक है। वैसे तो मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं थी, आपने अचानक से पूछा। बट दो जिस टाइम लाइनें। पे, या जिस टाइम पर जो है, जब एक 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 हर औरत के बीच में एक जो आवाज आती है ना, उस आवाज के ऊपर जब मैं लिखती थी तो मैंने लिखा कि संघर्ष के बिना मिला किसे पराग है, संघर्ष के बिना मिला किसे पराग है, मन की मन में ही रह जाए, क्या यही त्याग है। बहुत खूब। मन की मन में ही रह जाए, क्या यही त्याग है। यदि यही समाज है तो इसमें मेरा क्या भाग है, यदि यही समाज है तो इसमें मेरा क्या भाग है। तो उसके अंदर और भी कविता में, अभी मुझे बहुत सारी चीजें पूरी याद नहीं है, इट्स अ ब्यूटिफुल पोएम, मैं कभी आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसके अंदर आगे यही था कि औरत क्यों टुकड़ों में बांटी जाए, क्या होती वो इंसान नहीं। तो वो जो आप एक एक इच फील करते हो अंदर से, एक पुरुष समाज के अंदर वो जो इच फील करते हो कि यार वाई, क्यों, और वो जब आपको अंदर तक कचोट डालता है हाँ, क्योंकि इस आप चीज को। इंडियन कल्चर ही इस तरह का बना हुआ है, और जो पुरुष प्रधान है। और हम औरतें कभी अपने बारे में सोचते ही नहीं, क्योंकि हमारे माँ बाप की सीख भी ऐसी ही होती है कि हम उससे आगे बढ़ने का सोच ही नहीं सकते। परंतु जैसे जैसे प्रगति होती टेक्नोलॉजी की और बहुत सारे एजुकेशन की वजह से, तो आज आपकी वजह से भी बहुत सारे औरतों के जीवन में नया बदलाव आया है। तो आपका एक नया प्रोग्राम भी है, तो इस प्रोग्राम के बारे में जरूर बताइए। और बहुत सारे व्यूअर्स बहुत उत्सुक हैं इसके बारे में जानने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। ये प्रोग्राम है ब्रेक डाउन टू ब्रेक थ्रू। एक्चुअली ब्रेक डाउन तो हम सभी फेस करते हैं, हम सभी की लाइफ में जो है ना, ये हम इस फेज से निकलते हैं। इवन कोई रिटर्नी भी होगी, यानी 9 to 5 जॉब से करके उसको लगता है कि यार मुझे वो जो रिकग्निशन नहीं मिल रही, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा जो मुझे इस जॉब में मिलना चाहिए, जो जो पोजीशन मुझे मिलनी चाहिए एज अ वुमेन, वो नहीं मिल रही क्योंकि पे पैरिटी नहीं है।
तो उस वजह से जब भी हम लोगों को लगता है ना कि यार कुछ और होना चाहिए, तो ये प्रोग्राम जो बनाया था, दैट इज ब्रेक डाउन टू ब्रेक थ्रू, ये प्रोग्राम यही सोच के बनाया गया कि आप किसी भी फेज में हो, अगर आप अपने ब्रेक डाउन फेज में आपको फील हो रहा है, तो दैट मीन्स यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी विद योर माइंडसेट। बस यही सोच के, एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट क्या होता है, वो बिग आइडिया क्या है जो आपको आपकी लाइफ को जीने का एक मकसद देता है, बस उसी टाइम सोच लिया था कि आपका बिग आइडिया सिर्फ वही है जो आपको आपकी जर्नी डिफाइन कर सकता है, और वहीं से आप लोगों को भी हेल्प कर सकते हो। जो जर्नी आपने तय की है वो डेफिनेटली आप लोगों को भी तय करवा सकते हो। अगर आपने खुद ही नहीं की होगी तो आपको नहीं समझ में आएगा उसको कैसे तय करना है। तो बस वहीं से स्टार्ट होता है, आपके बिग आइडिया से स्टार्ट होता है। तो हम आपके जोन ऑफ फायर को समझते हैं, फिर उसके बाद जोन ऑफ जीनियस तक उसको लेके जाते हैं, आपके आइडिया को स्किल सेट तक लेके जाते हैं कि आप पहले स्किलिंग कीजिए एंड देन मूव अहेड। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ लव। तो एक आपका आपके साथ क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरियल हैबिट्स क्या होती हैं, इन सब के साथ जो है ना आगे बढ़ते हुए हमारे प्रोग्राम के अंदर आगे आता है बिजनेस के न्यूएंसेस, आपको किस तरीके से जो है उनको समझते हुए अपने एसओपीज बनाने हैं, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, व्हेन इट कम्स टू सेल्स, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, लीड जनरेट करनी है, कंटेंट राइटिंग करनी है। इन सारी चीजों में कौन से एरिया में कौन सा कंटेंट होना चाहिए, कौन सा टारगेट ऑडियंस आपका किस एरिया में है, उस एरिया में जाकर आपको किस पेन पॉइंट को एड्रेस करना है, ये सारी चीजों का एक एक जिसे कहते हैं ना छोटी से छोटी बारीकी उस बुक के अंदर जो प्रोग्राम है उसके अंदर हमने डाली है। क्योंकि ये प्रोग्राम जो इट्स अ वर्कबुक बेस्ड प्रोग्राम, तो आपके पास में एक डाउनलोडेबल प्रिंटेबल वर्कबुक आती है, जिसको जब आप फिल करते हैं ना, तो सच बताऊं तो मेरे जितने भी मेंटीज हैं वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार भी ये कोर्स करे तो बोलते हैं हर बार ऐसा लगता है कुछ नया है। इट इज बिकॉज के यू नो वेन एवर यू आर इन दैट फील्ड, नॉलेज फील्ड में हमेशा आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हो, तो वही हम इनकॉर्पोरेट भी करते रहते हैं। तो आप ये देखिए कि जब आप ये सारी फील्ड्स में से निकलते हैं समझते हुए, तब बिजनेस करना कितना आसान हो जाता है। क्योंकि आपका जोन ऑफ फायर जब तक उसको हम कन्वर्ट नहीं कर देंगे सेल्स में, तब तक उसका क्या फायदा है ना। तो मेरा कंसर्न ये होता है कि आपकी निश क्लैरिटी से लेकर आपके रेवेन्यू जनरेशन तक ये कोर्स आपकी मदद करे। और इसमें सिर्फ इतना सा है कि थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर के लिए ना बहुत जरूरी होता है पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना। तो एक रेजिलियंस भी हम इसमें सिखाते हैं कि देखिए आपको सिर्फ अपने एफर्ट्स पे ध्यान देना है, ताकि एफर्ट्स जब कंपाउंड होंगे ना तो सारी दुनिया देखेगी कि आप एक्चुअली एक वुमेन ऑफ सब्सटेंस हो। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सारी जिंदगी तो हम अपने बच्चे और रसोई इसी पे थे। जब हमने कंफर्ट जोन से निकलना शुरू किया, हमें पता चला कि कंफर्ट जोन होता क्या है, कि हम अपना जीवन से कुछ हटके भी कर रहे हैं। और जब हम अपना स्किल बिल्ड करते हैं ना, तब हमें रियलिटीज पता चल जाती हैं जो कोई नहीं बताता, कि बिजनेस करना कैसे है, मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए। मैं अगर सोच रही कोई प्रोडक्ट बेस है मेरा, तो मेरे को कोई दिशा दिखाने वाला नहीं है। तो आज जब हम बाहर मार्केट में जाते हैं, तो हमें कई ऐसे लोग भी मिलते हैं जो दिशा दिखा सकते हैं, पर हम उन पर ट्रस्ट नहीं करते। तो आप हमारे लिए एक मतलब कह सकते हैं ना, वन ऑफ द बेस्ट मेंटर्स एज अ वुमेन भाई। और आप में इतना पेशेंस है और आप अपने धैर्य से इस प्रोग्राम को लेके आ रही हैं, क्योंकि मैं भी इसमें एक पार्टिसिपेंट हूं, तो मैं जानती हूँ इसकी क्या डेप्थ है इस प्रोग्राम की। क्योंकि इसमें इतने आपने सुलझे हुए तरीके से पर्सनल गोल्स, बिजनेस गोल्स, हर एक बारीकी को, और हमारे अंदर हैबिट्स क्या होनी चाहिए एज एंटरप्रेन्योर, हमें हमारे अंदर क्या बदलाव लाने की जरूरत है, क्या हैबिट्स होनी चाहिए, हमारी मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए, सेल्फ लव करना है तो कैसे करें, और कितना हमें अमाउंट जनरेट करना चाहिए, कितना हमें बचाना चाहिए, कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। पर अगर हम कोई बिजनेस बड़ा सा कोर्स भी करें, तो आज के डेट में अगर हम एमबीए भी करने जाएं, तो 15-20 लाख से कम नहीं है। आप इस चीज को ज्यादा जानती हैं। पर आपने इतना ब्यूटीफुली एट एन अफोर्डेबल प्राइस ये प्रोग्राम डिजाइन किया है, वो तारीफ काबिल है। तो मैं बोलती हूँ हर एक औरत को जो बिजनेस की बारीकी भी नहीं जानती, पर चाहती है कि वो आगे लाइफ में कुछ बने, तो आपसे जरूर कांटेक्ट रखेंगे और ये प्रोग्राम जरूर करें।
क्योंकि ये एक आई ओपनर है। और जितनी बार भी करो डेफिनेटली, क्योंकि बिजनेस बिजनेस है और एक दिन में तो आएगा नहीं। तो इसके लिए आप क्या कहेंगी? मैं तो यही कहूंगी कि आपका बिजनेस एक्चुअली आपका छोटा बेबी है। तो जब वो बेबी स्टेज पर होता है ना, तो उसको आपकी ज्यादा जरूरत है। आपको बहुत पेशेंस के साथ में अपने बेबी को हैंडल करना है, विद लॉट्स ऑफ केयर। सोचिए आप जिस टाइम पे आप बच्चे को पहली बार दूध पिलाते हो, बिकॉज इट्स मेंट फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, तो इसीलिए मैं उस बारीकी को इसीलिए उसी बारीकी से समझाना चाहूंगी कि जब आप पहली बार अपने बच्चे को दूध पिलाते हो, कितना मुश्किल होता है उस बच्चे के लिए सब करना, कितना मुश्किल होता है आपको उस दौर से गुजरना, कितनी पेन, कितना आप लोगों को, मतलब मुझे लगता है कि रात नींद हमारी उड़ जाती है, सोया नहीं जाता, इतनी पेन होती है, क्योंकि आपको पता है दूध भरा हुआ है मगर आप दे नहीं पा रहे। बस आपका बिजनेस उस टाइम पर उसी तरीके से पेशेंस डिमांड करता है आपसे। क्यों? क्योंकि वो लेना चाहता है आपसे, वो लेना चाहता है, आप देना चाहते हो, मगर आप दोनों को ही नहीं समझ में आ रहा कि आपको करना कैसे। क्यों? क्योंकि ये शुरुआत है। शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है, टीदिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, जब बच्चा दांत निकालता है तब उसको प्रॉब्लम्स आती हैं। सिमिलरली जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, यानी कि आपका बिजनेस जब ग्रो कर रहा है, तब उसकी भी वो टीदिंग प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको उन करेक्ट। टीदिंग प्रॉब्लम्स को भी पेशेंटली डील करना है कि अच्छा आज मैंने ये एफर्ट डाला और इसका ये रिजल्ट आया। आप उस रिजल्ट को लिखें, आप वो आउटकम देखें, आप उस आउटकम को चेंज कैसे कर सकते हैं। अगर उससे जो है ना आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा, उस चीज के ऊपर फोकस करें। तो जब आप ये चीजों पे फोकस करेंगे ना पेशेंस के साथ में, बिलीव मी और नॉट, आपका बिजनेस आपको आपसे कहीं बेटर रिजल्ट्स देगा। जब आप उसको कुछ देने के लायक भी नहीं बचेंगे ना, तब भी आपका बिजनेस आपको रिजल्ट दे रहा होगा, लेकिन उसके लिए आपको उसको बहुत पेशेंटली बड़ा करना है। बस यही मैं चाहती हूँ आप सबसे, कि अपने बिजनेस को लेकर कहते हैं ना, मतलब इम्पेशेंट मत होइए बस। इसके अलावा तो आई मीन योर तो बिजनेस इज योर बेबी, जस्ट लव इट। तो अगर कुछ सम अप करना चाहूँ तो मैं कहूंगी नेवर गिव अप इन लाइफ। क्योंकि ये आपका पैशन है, आपका मिशन है, जो भी एज अ वुमेन अपने आप को कुछ साबित करना चाहती है, और उसका एक लाइफ टाइम का एक जर्नी है, जो एक लेगेसी क्रिएट करना चाहती है इस बिजनेस के थ्रू, किसी को ग्रोथ देना चाहती है, किसी को एम्पावर करना चाहती है, तो डेफिनेटली वी शुड नेवर गिव अप टिल वी रीच, अगर हम उस पायदान तक भी पहुंचे तो भी ग्रोथ तो कहीं रुकती नहीं है। उस बिजनेस में हम 10 गुना और चीजें ऐड कर सकते हैं। So if you have your vision and mission clear, and if you want to become a woman entrepreneur, please join Preeti Batra's program Breakdown to Breakthrough. तो थोड़ा और प्रीति बत्रा के बारे में जानते हैं। खजानों की, पूरे गुणों की खान है ये। तो ये एक पीएसआई की भी मेंबर है। तो थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिए। ओके, सो पीएसएआई कैसे मेरी लाइफ में आया, इसके लिए भी मैं WESV होराइजन्स का बहुत बड़ा शुक्रगुजार मानूंगी। क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी बिजनेस की ना, तो हमें अपनी शुरुआत करनी पड़ती है कोल्ड कॉलिंग से। कोल्ड कॉलिंग का मतलब है कि आप किसी को भी ऐसे ही फोन करते हो, बात करते हो, मैसेज डालते हो। तो उन्हीं में से एक मैसेज था मीरा चावला के पास में, जो है ना वो लास्ट ईयर गया मेरे पास मेरा। और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको नहीं लगता कि WESV होराइजन्स ये जो नाम है, ये नाम जो है रेजोनेट नहीं कर रहा आपके विजन के साथ में। तो मैंने उनसे पूछा कि वॉलमार्ट जो है ना, वो अपने एक्चुअल बिजनेस से बिल्कुल रेजोनेट नहीं करता, लेकिन आज एक रिटेल चेन बना हुआ है। तो नाम में कुछ नहीं है, आपको उस बिजनेस के साथ में, उस बिजनेस में जब जान डालनी होती है ना, तो सब रेजोनेट करता है। ये बात हमारी खत्म हो गई। ऑलमोस्ट 6 महीने तक मीरा जी के साथ मेरा कोई ऐसा खास संपर्क नहीं रहा। इनफैक्ट मैं उनको कोल्ड मैसेजेस भेजती रहती थी, जो कि मैं हमेशा भेजती हूँ। तो एक दिन उनका फोन आता है कि मुझे ज्वाइन करना है क्या? तो मैंने कहा मीरा जी मैं आपका कंटेंट लिख के दूंगी, और आपको अगर वो पसंद आए तो प्लीज ज्वाइन VSV। उन्होंने वो तुरंत अगले ही दिन जो है VSV ज्वाइन कर लिया। एंड दिसंबर में जस्ट बाय लक और बाय चांस मैं उनसे बात कर रही थी, क्योंकि उन्होंने अगस्त में ज्वाइन किया था, बहुत ज्यादा एक्टिव मेंबर नहीं थी वो हमारी। बट दिसंबर में उन्होंने मेरे को बताया अबाउट PSAI। इनफैक्ट मैंने उनसे पूछा कि किसी को आप जानते हो जो स्पीकिंग में हमारे को अपस्किल कर सकें, क्योंकि मेरे को अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है। तो उन्होंने बोला कि मैं PSAI की मेंबर हूँ, इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन। बिलीव मी और नॉट, जिस जिस तरीके से मैं आपसे आज बात कर सकती हूँ, मैं दिसंबर तक ऐसी बात नहीं कर सकती।
ठीक है, लास्ट दिसंबर की मैं बात कर रही हूँ। आज जिस तरीके से आप कैमरा के सामने मुझे कॉन्फिडेंटली बात करते हुए देख रहे हैं, ये पीएसएआई की देन है। क्योंकि अपस्किलिंग, स्विमिंग आप सिर्फ रीड करेंगे तो नहीं होगी, लेकिन जब आप बोलेंगे, जब आपको मेंटर्स करेक्ट करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली प्रोफेशनल स्पीकिंग होती क्या है। और प्रोफेशनल स्पीकिंग का एक ही सिर्फ वो कहते हैं कि आपका ऑडियंस आपके साथ में कनेक्ट हो सके और आप अपने ऑडियंस को वो दे सके जो वो आपसे लेना चाहता है। तो आप सोचिए वो आपसे लेना क्या चाहता है। बस ये इतना ब्यूटीफुल ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला कि गॉड्स ग्रेस दे हैव गिवन मी अ पोजीशन ऑफ मार्केटिंग एंड पीआर फॉर दिल्ली चैप्टर। सो आई एम सो ग्लैड के एक होम मेकर कहाँ से कहाँ सो भगवान उन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, और थैंक यू। अब आपकी 2 किताबें, आप एक बहुत अच्छी ऑथर भी हैं। तो लॉस्ट अफेयर है, तो आप अफेयर में भी बिलीव करती हैं या अफेयर कर किया आपने? तो ये कैसे इसका निर्माण हुआ इन 2 किताबों का? ओके, तो ऐसा होता है कि जब हमारी शादी होती है ना, अरेंज मैरिज खासकर, तो कंपैटिबिलिटी बहुत एक बड़ा इशू रहता है। और अगर आप पहले ही साल माँ बन जाएं और उसके बाद विद इन 9 9 इयर्स आपके पास में और 2 बच्चे आ जाएं और आपके इन लॉज भी आपके साथ हैं, सब कुछ है, तो आप अपने लिए बिल्कुल समय नहीं निकाल पाते। सेल्फ लव तो बहुत दूर की बात है। अब हमारी कंपैटिबिलिटी, मेरी और मेरे हस्बैंड की कंपैटिबिलिटी कोई बहुत बढ़िया नहीं थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये बुक जो है वो एक फिक्शन था। लॉस्ट अफेयर वॉज अ फिक्शन, इट वॉज अ ओके। फिक्शनल स्टोरी विच वॉज क्रिएटेड। एंड उसमें मैंने अपने आप को बिल्कुल टोटली ऑपोजिट कैरेक्टर में मैंने नहीं रखा। मतलब जो मेरा कैरेक्टर है उसको टोटली ऑपोजिट कैरेक्टर दिया। जो उसके हस्बैंड का कैरेक्टर ऑपोजिट था, इन लॉज का कैरेक्टर पूरा ऑपोजिट था, बच्चों का कैरेक्टर पूरा ऑपोजिट था। तो उस ऑपोजिट कैरेक्टर्स के साथ में एक फिक्शनल नॉवल तैयार की, बिल्कुल जैसे वो ऋषिकेश मुखर्जी की चुपके चुपके है। तो ये वाली बुक जो है ना, प्यार चुपके चुपके के नाम से आप मान सकते हो, लॉस्ट अफेयर, विच इज एन अफेयर बिटवीन अ मिडिल एज्ड कपल हु इज जगलिंग बिटवीन द टीनेजर्स एंड द पेरेंट्स। करेक्ट। और सच बताऊं, 3 साल ये बुक लिखने में मुझे टाइम लगा, स्टोरी लिखने में टाइम लगा। मुझे नहीं पता मैं कैसे मैनिफेस्ट कर रही थी या क्या कर रही थी। आज मेरी लाइफ में सारे कैरेक्टर्स वैसे ही हैं जो मेरी बुक में है। तो कोई मुझसे पूछता है कि ये आपकी स्टोरी है, तो मैं कहती हूँ हाँ, ये मेरी स्टोरी है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में आप महारत पाली लगा आपको कि हाँ, ये किताब मेरे को लिखकर जो मैं चाहती थी वाकई मेरी जिंदगी ऐसे हो, उस विचार से आपने लिखी और वाकई में आज वो आप पा रही हैं जो आपने उस किताब में लिखा। तो अगर हम बिलीव करें और अगर हम अपना माइंड सेट चेंज करें तो वो चीजें हासिल कर सकते हैं। कहते हैं ना, एवरेस्ट भी हम चढ़ सकते हैं अगर हम ठान लें। So there is nothing is impossible in this world, as Napoleon has correctly said. So what you want to like to say to about our channel, your message to the women, anything so good about you? Because and you are also associated with NGO. एक एनजीओ से भी एसोसिएशन है आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So you are doing charity also. ये है साक्षर हम। साक्षर हम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि होम मेकर्स का है। एंड हम सब जो है 1 घंटा अपने हफ्ते का, वीक का 1 घंटा जो है, हम अंडर प्रिविलेज्ड या बोलूंगी चिल्ड्रन ऑफ स्मॉल गॉड कह सकते हो आप, कि वो लोग जो हैं किस तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं, कितने जिंदा दिली से जी रहे हैं। तो हम सिर्फ उनको जाके 1 घंटे के लिए जो है ना अपना टाइम देते हैं। उससे ज्यादा मैं तो कुछ नहीं दे रही हूँ। हाँ, बहुत सी होम मेकर्स साक्षर हम के लिए काफी कुछ कर रही हैं। तो अगर आपने उससे कनेक्ट होना है, अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें आप कुछ वैल्यू एडिशन कर सको किसी की लाइफ में, तो ये एजुकेशन किसी को देना, इससे बड़ी जो वैल्यू एडिशन है वो कोई नहीं हो सकती। रही बात लर्न एंड ग्रो चैनल की, अंजना जी जब से वीएसपी में जुड़ी हैं, मुझे लगता है क्या जिंदा दिल इंसान है। थैंक यू, मतलब थैंक इनसे बात करके बिल्कुल ऐसा लगता है कि दिल खुश हो गया। मतलब एक होम मेकर जो एक एंटरप्रेन्योर बन चुकी हैं, जो इतनी डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेकर, माइंड वैली कोच हैं, जो एक लाइफ कोच हैं, इनके अंदर वो मादा है कि वो किसी की जिंदगी बदल सकती है बहुत आराम से। इनके सेशंस इतने अमेजिंग हैं। अगर कोई डिप्रेशन से निकल रहा होगा
तो आप इनके चैनल पे आ सकते हैं, इनकी इनकी बातें सुन सकते हैं। ये आपको तुरंत वहां से जो है ना बाहर निकाल के लेके जाएंगी पॉजिटिव माइंडसेट की ओर। तो आपका चैनल तो वाकई अमेजिंग है अंजना जी। जिस तरीके से आप एक अमेजिंग इंसान हैं जो लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी चाह रहे हैं कि लोग अपने लिए कुछ करें, कुछ बेटरमेंट की तरफ सोचें, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट इसने क्या बोल दिया, उसने क्या कह दिया, ये क्यों ऐसा कह रहा है, ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों। आप चाहते हैं कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ खुद में इतना रम जाए, बस जाए, कि उसको इन चीजों की तरफ दिमाग और ध्यान जाए ही ना, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट है। सो थैंक यू अंजना जी, थैंक यू सो मच कि आपने ये चैनल बनाया और आप विमेन एंटरप्रेन्योर्स को किस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरा आपके चैनल के लिए भी और आपके लिए भी यही एक गुड विशेस हैं कि बहुत जल्दी ग्रो करें और इतनी ग्रोथ में आए कि विमेन जो है वो आपके लर्न एंड ग्रो चैनल से बहुत सीख लें और खुद आने के लिए भी आतुर हों। तो सही बात है, इसीलिए मैंने ये वेंचर स्टार्ट किया, लर्न एंड ग्रो। ये जैसे आपकी किताब मैनिफेस्टेशन है, तो मेरा ये चैनल एक मैनिफेस्टेशन है। जैसे आप लेगेसी बिल्ड करने की बात करती है, तो मेरा भी एक सपना है, लर्न ग्रो एंड इवॉल्व। ये मैंने पता नहीं कब सोचा था कि मेरे जीवन का मकसद ही है, क्योंकि मैं सीखना कभी बंद नहीं करती। एक चीज खत्म होती है, मैं दूसरे में पता नहीं क्यों ऐसे हो जाती इन्वॉल्व कि मैं सीखती जा रही हूँ। और हर सीख के साथ मेरी अंदर जो ग्रोथ है, अब मैं कुछ साल पहले बताऊं तो मैं एक बहुत इंट्रोवर्ट सेमी सी, कोई कहेगा इसमें कोई एटिकेट नहीं, ये बोलती भी नहीं है, सारा दिन सैड रहती हैं। तो अपने आप को इस पद पर लाने के लिए जो मैंने संघर्ष नहीं कहूंगी, ये मेरा एक ड्रीम था कि मैं भी कुछ बनूं, अपना सेल्फ वर्थ एस्टेब्लिश करूं। तो फिर मैंने ऐसे लर्न ग्रो एंड इवॉल्व, ये 3 वर्ड्स का निर्माण हुआ। यही मेरे जीवन का मोटो भी है कि जीवन में सीखते रहना चाहिए, ग्रो करते जाएंगे, यही हमारे सोल की जर्नी है, हम इसी तरह इवॉल्व होते हैं। तो हम जो सीख रहे हैं, हम अपने तक ही ना रखें, दूसरों को उसमें शामिल करें, दूसरों को सिखाएं। भाई तुम्हारा भी जीवन ऐसा है और ऐसा हो सकता है, आप भी वो भाग्यशाली इंसान हो कि आपके भाग्य में भी सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो सकता है। तो कल मैं एक लाइव कोचिंग सेशन ले रही थी, तो कल बहुत इंटरेस्टिंग सी बात हुई थी। वो लेडी बहुत डिप्रेस थी क्योंकि उसका जो भाई है वो एक स्पैस्टिक चाइल्ड है, डाउन सिंड्रोम से है। तो वो बोलती है हमारे जीवन में ना, एक तो है ही ठीक है, मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, अपने भाई की बहुत केयर करती हूँ, उसने किसी उसको एक अच्छे नर्सिंग होम में रखा है क्योंकि वो खुद इतना देखभाल नहीं कर पाती। तो कहती कई बार जो लोग आते हैं हमारे पास, मेरा हालचाल पूछते हैं, मेरे फ्रेंड्स, तो कई बार वो मुझे टोक देते हैं, तुम अपने भाई के बारे में अच्छा से ख्याल नहीं रखती, तुम उसे ज्यादा विजिट नहीं करती, ये वो। तो वो मेरे से पूछी थी जब हमारे जीवन में नेगेटिव लोग आए तो हमें क्या जवाब देना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही उसको कहा कि उनसे कहिए कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो आपकी डिक्शनरी में कुछ पॉजिटिव शब्द हैं। तो वो बहुत ही सरप्राइज हुई, इज देयर एनीथिंग पॉजिटिव इन योर डिक्शनरी? So she was so shocked. She said, "What an amazing line it is. I will note down that. Is there anything positive?" So हम लोगों को अगर मौका दें तो वो हमारे लिए जरूर कुछ पॉजिटिव बोलें, और अगर नहीं बोल सकते तो बेहतर है कि वो चुप ही रहें, क्योंकि वर्ड्स जो हैं बहुत कुछ मैनिफेस्ट करते हैं और हम वर्ड्स से हर्ट भी होते हैं। तो हर्ट होने से तो अच्छा है कि हम उनको बोले, इफ देर इज एनीथिंग पॉजिटिव डू कमेंट, अदरवाइज आई थिंक। ओके, तो अंजना जी यहाँ पे एक छोटी सी चीज है, हर्ट पीपल हर्ट पीपल। जितने ज्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे उतना ही लोगों की लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आप भी भरेंगे। तो बस उसी चीज को हमें फोकस करना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि इज देयर एनीथिंग पॉजिटिव इन योर डिक्शनरी। डिक्शनरी, या ब्यूटीफुल लाइन, नो डाउट beautiful. अबाउट So she was surprised ki wow. I said I just created this line, and she said it is an amazing line and one should really hope for this. Yes. And it should be, conversation में हमारे दिखना चाहिए कि हम किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो हमें बुराई तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। तो rather we should keep quiet if we have nothing to say. So because silence is very golden. So तो वो आप भी सिखाती हैं अपने इस कोर्स में, मेरे को पता है इसलिए। और सबसे बड़ा तो वो है फॉरगिवनेस। बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाले टाइम में हम भी एक प्रोग्राम करेंगे 6 फेस मेडिटेशन, जो इसमें फॉरगिवनेस भी एक पार्ट है। तो ये बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है माइंड वैली की। तो हमें आज इस बार सर्टिफाइड 6 फेस मेडिटेशन का मिला है। सो वी विल बी कैरिंग आउट दिस प्रोग्राम इन वेरियस
parts of the country, that so that everybody starts meditating. And it's a very powerful meditation, 6 phase meditation by Vishesh Lakhiani. तो आने वाले टाइम में हम लेके आएंगे as a joint venture. And so we come to the end. So any message for Learn and Grow or anything which you have to say, because I know जितनी भी तारीफ करूं उतना कम है प्रीति के बारे में. And good mentor, good writer, good author, good lyricist, PSI member, and a business analyst and a brand specialist. ये 2 खूबियां हैं जिनके ऊपर ये आज VSV जो है उनकी लाइफ का जो एक लेगेसी है वो क्रिएट कर रही हैं. तो मेरे बेस्ट विशेस VSV फैमिली को ये दिन दुनी रात चौगनी बढ़ता रहे और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और आगे आए और इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करें, ब्रेक डाउन टू ब्रेक थ्रू. क्योंकि बिजनेस जो है अकेले के लिए नहीं, इट इज जस्ट इफ यू हैव हेल्पिंग मोर हेल्पिंग हैंड्स, योर बिजनेस ग्रोज फास्टर ऑल्सो. एंड इट जितना हमें चाहिए, यू कैन रियली रिलाई अपॉन प्रीति फॉर स्मॉल थिंग्स, और वो बहुत ही जल्दी मैसेज का रिप्लाई भी देती हैं. दैट इज वन थिंग वेरी गुड अबाउट प्रीति. तो वेरी गुड ह्यूमन बीइंग in nature. So I would say very commendable she is in her work, she in her dedication. So you can follow her on Instagram and Facebook. So the links will be given in the description. So those who want to join Preeti's program can definitely join her. So Preeti, your words. Yeah, thank you so much अंजना जी. तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात बोलूंगी कि एंटरप्रेन्योरियल DNA को समझिए, यानी कि अपना DNA आपने समझना है. डेवलपिंग न्यू एवेन्यूज, दैट इज योर DNA. जब आप ये समझते हैं कि आपको अपने बिजनेस में क्या नया करना है, ओके, तो बस जितनी बार आप कुछ भी नया करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपने DNA के ऊपर काम कर रहे हैं. सिंपली इतनी सी बात समझिए कि जरूरी नहीं है कि आप मार्केटिंग में अच्छे हैं, जरूरी नहीं है कि आप सेल्स में अच्छे हैं, जरूरी नहीं है कि आप कंटेंट क्रिएशन में अच्छे हैं. तो जिस चीज में आप अच्छे नहीं है उसमें हेल्प लीजिए, बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर आप हेल्प नहीं लेंगे, खुद करने की कोशिश करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू चलेंगे, प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा. और अगर प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा ना, तो आप उस काम में उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे जितनी तेजी से आपको बढ़ना चाहिए. सिंपली इतनी सी बात को अगर आप फोकस करेंगे कि जिस चीज में मैं अच्छी हूं वो चीज के ऊपर मैं ज्यादा उस चीज को पुश करूं, तो आप ज्यादा अच्छे से अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे. क्योंकि अब आप अपनी एक टीम तैयार कर रहे हैं. तो फ्रीलांसर्स को कैसे हायर करना है, क्यों हायर करना है, कब हायर करना है, ये सारी चीजें भी समझने के लिए आप ये कोर्स ज्वाइन कीजिए, ब्रेक डाउन टू ब्रेक थ्रू. एंड अदरवाइज अगर आपको कभी भी लगता है कि हाँ यू नीड सम गाइडेंस, कंसल्टेशन, देन ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद मी. और आप अंजना जी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लाइफ कोचिंग चाहिए, मेडिटेशन से रिलेटेड, सेल्फ लव से रिलेटेड. अगर आपको अपनी इंटरनल रिप्रोसेसिंग करवानी है कि पूरा का पूरा माइंडसेट एक ही साथ में हम जो है ना उसको ओवरऑलिंग कर लेते हैं, जैसे एक गाड़ी की ओवरऑलिंग होती है, तो जिस तरीके से आप अपने इंजन को बदल सकते हैं ना, तो फिर डेफिनेटली आप अपना इंजन ऑयल चेंज करेंगे तो स्मूथ चलेगा सब कुछ. तो वो सारे काम जो है अंजना जी एक सेशन में ऐसे कर सकती हैं. तो बस थैंक यू सो मच अंजना जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर. एंड जो वर्ड्स आपने VSV के लिए बोले, आपके लर्न एंड ग्रो चैनल के लिए भी मैं यही बोलूंगी कि वो भी दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे और बहुत सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की दुआएं लेकर आप आगे बढ़े. थैंक यू सो मच. तो थैंक यू वेरी मच टू बी ऑन दिस चैनल. तो साथ ही हाथ बढ़ाना, मिलकर साथ चलना है हमें. तो थैंक यू वेरी मच. So we end this interview, wonderful interview for our Learn and Grow. We were having Preeti Batra on our interview today. So thank you viewers for watching this, and do share and like this interview with your family and friends and all women who want to become the entrepreneur and join our journey. Thank you.